बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर वाफ़ियत से रखे। आज आपके सामने आने का एक बड़ा अहम मकसद है। न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत ख़ासा अहमियत की हामिल है जो लोग सऊदी जाना चाह रहे हैं और सऊदी वाया दुबई होके जा रहे हैं। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। साथियों, एक चीज़ पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप बखूबी जानते हैं कि इसके पहले के काफ़ी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि हम सऊदी वाया दुबई, यानी जो लोग इंडिया से सऊदी जाना चाहते हैं वाया दुबई क्वारंटाइन होकर, हम उनको पैकेज दे रहे हैं। हम उनके लिए हर एक सहूलत, हर एक फैसिलिटी उनको मुहैया करवा के दे रहे हैं। आप इंडिया में किसी भी जगह से आपको अगर जाना है, दिल्ली से जाना है, हैदराबाद से जाना है और ख़ास करके बॉम्बे से जाना है, तो इन तमाम जगहों से हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा कर देंगे। आपको 14 दिन दुबई के अंदर क्वारंटाइन करेंगे। आपके रहने सहने, खाना पीना, आपका एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप और आपके सऊदी रियाद तक के पहुंचने की तमाम फैसिलिटी हम आपको मुहैया कराएंगे, वो भी सिर्फ 65,000 में। अगर आप इसके अलावा डेस्टिनेशन से अगर आप ट्रैवल करते हो तो इस सूरत हाल में जो भी नॉर्मल डिफरेंस होगा फ्लाइट का, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपनी न्यूज़ की तरफ कि साथियों, अहम न्यूज़ क्या है। वो अहम न्यूज़ उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली है जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं और वाया दुबई हो के वो सऊदी जा रहे हैं। कि दुबई ने एक चीज़ लाजिम कर दी है। वो चीज़ क्या? पहले अगर आप दुबई जा रहे थे तो दुबई में जाने से पहले जो कोरोना और कोविड का टेस्ट था वो आपको 96 आवर पहले करना पड़ता था। बट अभी ड्यूरेशन को कम कर दिया है दुबई अथॉरिटीज़ ने, और ड्यूरेशन कम इस नहेज पे हुई है कि 72 आवर्स यानी 72 घंटे का ही टाइम उन्होंने रखा है। एक दिन का टाइम को उन्होंने कम कर दिया है, यानी 24 घंटे का टाइम और रिड्यूस यानी कम कर दिया है। तो अब जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं दुबई और दुबई से आगे जाना चाहते हैं या सिर्फ दुबई जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये न्यूज़ बहुत अहमियत की हामिल है कि आपको 72 आवर्स पहले आपको कोरोना की जाँच करनी पड़ेगी। मान के चलिए कि कोई बंदा अगर दुबई ट्रैवल करने वाला है तो किस तरीके से अपने कोविड की जांच को और पीसीआर टेस्ट को मैनेज करेगा। सबसे पहले ये समझिए कि किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हो, कब से आपका पीसीआर टेस्ट काउंट किया जाएगा और कब से कब तक वो पीसीआर टेस्ट वैलिड रहेगा। मान के चलिए कि अगर कोई बंदा ट्रैवल करने वाला है 2 तारीख को, यानी 2 फ़रवरी को वो ट्रैवल करने वाला है, तो अब वो पीसीआर टेस्ट कब करेंगे? 2 फ़रवरी की उसकी मॉर्निंग की 6 बजे की फ़्लाइट है। अब आ रहा है उसके पहले 1 तारीख, उसके पहले आ रहा है 31 तारीख, उसके पहले है 30 तारीख। यानी अगर आपने 30 तारीख की शाम में पीसीआर टेस्ट का सैंपल दिया शाम में 6 बजे, 31 तारीख के शाम को 6 बजे उसका कितना हुआ? 24 घंटा हुआ। 1 तारीख के रात को 6 बजे उसका कितना हुआ? 48 घंटा हुआ। 2 तारीख के शाम को 6 बजे उसका 72 घंटा हुआ। अगर ये बंदा मॉर्निंग को ट्रैवल कर रहा है तो बिल्कुल वो ट्रैवल कर सकता है। ये बात बिल्कुल ज़हन नशीन कर ले। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 48 घंटे के अंदर अंदर अपने पीसीआर टेस्ट की जांच और सैंपल दें, ताकि अगर आपका एक आध दिन जर्नी आगे पीछे भी हो जाए तो वो पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आपके लिए एप्लीकेबल रहे, वो वैलिड रहे। जैसे कि अगर आप 2 तारीख को जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 31 तारीख को सैंपल दे, 1 को रिपोर्ट आएगी, आप 2 तारीख को निकल जाए। लेकिन ये उन सूरत हाल में है जहां पर नॉर्मल 1 दिन में रिपोर्ट आ रही है। लेकिन अगर कई ऐसी जगह है जहां पे 2 दिन में रिपोर्ट आती है, तो 2 दिन में रिपोर्ट आती है तो अपनी जर्नी और अपने फ्लाइट के टाइमिंग को बिल्कुल शेड्यूल कर लीजिए और उसकी पूरी तरतीब बनाइए कि किस टाइम को मैं जा रहा हूँ, आखिर से आखिर मैं कब तक अपने पीसीआर को आखिर तक कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप सैंपल दे, जहाँ से आपने सैंपल दिया वहाँ से आपका टाइम काउंट होगा। ये बात आप याद रखें। दूसरी बात ये थी कि पहले सऊदी से, गल्फ कंट्री से भी अगर दुबई में कोई बंदा अगर ट्रैवल करता था, आता था, तो उसको एयरपोर्ट में उतरने के बाद पीसीआर टेस्ट करना पड़ता था और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन अभी अथॉरिटीज़ ने एक चीज़ बिल्कुल लाजिम कर दी, कोई भी कहीं से भी दुबई में दाखिल होगा उसको पीसीआर टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। ये बात आप अभी जहन में रखें। अगर आप सऊदी से भी दुबई आ रहे हो
कई ऐसे लोग हैं जो जिनकी फैमिली दुबई आ रही है, तो वो उनकी फैमिली के साथ 15 दिन रहेंगे और उनको साथ ले जाकर अपना सऊदी में ले जाएंगे। तो ऐसे लोग भी सऊदी से आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब ये चीज़ लाजिम हो गई कि वो आते वक्त में PCR टेस्ट करें। अगर आप PCR टेस्ट नहीं करोगे तो आपको फ्लाइट पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा, सवार होने नहीं दिया जाएगा। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। तो यही अहम न्यूज़ आपके सामने अर्ज करनी थी। और फिर से मैं आपको कहूँगा कि क्वारंटाइन के पैकेजेस अभी भी जारी व सारी है। आप लोग हमसे कांटेक्ट करें और जिनकी जो भी प्रॉब्लम है आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। आपसे मुझसे जो बन पड़ेंगे इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। नाज़रीन, एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।